Hello everyone. So in this video, we'll be going to solve problem that is longest common substring. So before moving on to the problem, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. So now let's move on to the question. Okay. So what does question states that? Question states that given two strings, the task is to find the length of the longest common substring. Okay. So now let's see one example. Okay. Suppose we have two strings that is ABCDGH and ACDGH and R. Okay. So ये अपने पास दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2. सो बिफोर मूविंग ऑन टू दैट वन, सो इस क्वेश्चन के लिए अपनी प्री रिक्वेजिट है आपकी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस. ये मैंने लास्ट वाली वीडियो डाली है, ये वाली आप वीडियो देख के आइए, तभी ये वाली वीडियो समझ में आएगी. ओके. सो ये आपकी प्री रिक्वेजिट है. सो उससे पहले देखते हैं कि सब स्ट्रिंग क्या होती है. ओके. सो जैसे कि ए बी सी डी जी एच है. ओके. सो इसमें जो अपनी ए बी सी डी, दिस इज योर सब स्ट्रिंग. बट अगर हम देखें ए सी डी, दिस इज नॉट योर सब स्ट्रिंग. दिस इज योर सब सीक्वेंस है, बट ये सब स्ट्रिंग नहीं है. ये सब स्ट्रिंग नहीं, बट ये सब स्ट्रिंग है. अब तो सब स्ट्रिंग क्या होगा, आप लोग समझिए. होगा सब स्ट्रिंग हैज टू बी योर कॉन्टिन्यूस. ओके. सब स्ट्रिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. तो मतलब बी सी डी अगर देखा जाए तो बी सी डी भी आपका सब स्ट्रिंग है. ओके. ये सब स्ट्रिंग है, बट ए सी डी जो आपका सब सीक्वेंस हो सकता है, बट सब स्ट्रिंग नहीं हो सकता. ये जो है एक जो सब स्ट्रिंग होगा वो एक सीक्वेंस में तो होना चाहिए, साथ ही साथ वो कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए. ओके. सो दिस इज योर सब स्ट्रिंग. ओके. सो इन दोनों के बीच में हम लोग देखते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग क्या होगा. लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो होगा आपका, इसमें देखा जाए अगर सी डी जी एच हम निकाले और यहाँ सी डी जी एच निकाले, तो ये होगा आपका लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग. ओके. इसका लेंथ हम लोग को रिटर्न करना रहेगा, दैट इज 4. वी हैव टू रिटर्न 4. ओके. सो आई होप आपको सब सीक्वेंस और सब स्ट्रिंग वगैरह में डिफरेंस वगैरह समझ में आया. सो प्लीज पहले लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस देख लेना. ओके. सो देखते हैं कि हम लोग ने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में किया गया था. ओके. जब इक्वल का केस था मतलब जब मैच हो रहा था, जब अपना मैच कर रहा था दो, जैसे कि सपोज ए मैच कर रहे हैं, सो हम लोग क्या कर रहे थे, इंडेक्स -1 और इंडेक्स 1 -1 और इंडेक्स 2 -1 पे कॉल कर रहे थे. सो अगर इंडेक्स 1 की जगह हम लोग अगर आई ले लें और इंडेक्स 2 की जगह हम लोग अगर जे ले लें, सो करना थोड़ा आसान हो जाएगा. ओके. सो हम लोग क्या कर रहे थे वहां पे 1 प्लस डीपी ऑफ आई -1 एंड जे -1 पे कॉल कर रहे थे जब ये मैच का केस था. ओके. बट जब नॉट मैच का केस था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कॉल कर रहे थे 0 प्लस मैक्स ऑफ डीपी ऑफ I -1 and we are not changing the j, but dp of I, we are not changing I, but we are changing the j with -1. Okay. So this we were changing. Okay. So these were the two cases, but this will still remains the same because अगर मैच कर रहा है तो हम लोग को 1 प्लस करके रिटर्न करना ही पड़ेगा. ओके. मतलब कि अगर ए मैच कर रहा है तो हम लोग को 1 प्लस करना ही पड़ेगा सब स्ट्रिंग के केस में. बट ये वाला जो है देखते हैं इस पे क्या होगा. इस पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सपोज हमारे पास दो स्ट्रिंग है ए बी सी एंड सेकेंड स्ट्रिंग इज योर ए डी सी. ओके. सो जब हम लोग सबसे लास्ट से चलना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस क्योंकि दोनों सेम है, तो क्या होगा, ये ए बी और ये हो जाएगा आपका डी सी. अब ये जो लास्ट वाले ए बी आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आपका ए डी आएगा, यहाँ पे आपका आएगा दिस इज योर ए डी. अब मैच नहीं कर रहा है, सो किस पे कॉल होगा, अगर सब सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पे तो अगर मान लो i -1 पे कॉल कर रहे हैं तो मतलब ए तो बी हट गया और ए डी, और इसमें किस पे कॉल हो जाएगा, इसमें अपना ए बी और ए पे कॉल हो जाएगा. ओके. अब इसमें भी और डाउन जाएंगे, या तो ये अपना i -1 पे कॉल कर रहे हो तो क्या होगा, इसमें हटा दो, ए हट गया तो यहाँ पे ए डी हो जाएगा, और यहाँ पे ये रिमेनिंग, और यहाँ पे क्या कॉल हो जाएगा, यहाँ पे ए और ए. अब ए और ए आएगा तो यहाँ से अपना 1 प्लस रिटर्न करेगा, तो मतलब यहाँ से 1 रिटर्न होगा. ओके.
और अब इसको भी अगर आगे जाओगे, इसको आगे जाओगे तो कहते हैं यहाँ पे ए हटेगा, यहाँ पे बी और ए होगा, और दूसरा क्या होगा, अगर यहाँ से अपना बी हटेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नहीं, यहाँ से अगर हम लोग अगर बी हटाए तो ए बचा, ए बचा, यहाँ से ए बचा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, सेकंड वाले में से ए हटा तो ए भी बचेगा, ए बी और ए बचेगा। ठीक है, अब नीचे जाएगा तो ये 1+ रिटर्न करेगा वहाँ पर। ठीक है, तो मतलब अपना हम लोग के बीच में जब देखो यहाँ पे एक बार बी और डी आ रहा है, बट फिर भी हम लोग को नीचे से 1 आ रहा होगा यहाँ से, क्योंकि अब नीचे जो भी होगा यहाँ से 0 रिटर्न करेगा, यहाँ से 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ से 1 आएगा, फिर यहाँ से जो इन दोनों को मैक्स जो है वो 1 जाएगा, फिर यहाँ से ही 1 जाएगा और यहाँ से ही 1 जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 जाएगा, अब जो इन दोनों मैक्स होगा वो ऊपर जाएगा, इन दोनों मैक्स कितना जा रहा है, 1 जा रहा है। ठीक है, यहाँ से 1 आया और प्लस ये 1 यहाँ वाला, सो सबसे ऊपर निकल जाएगा 2, सबसे ऊपर अपना 2 आएगा। बट अपना देखा जाए तो इसमें से लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस तो अपना ठीक है, चलो AC हो रहा है, बट अगर लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग देखना है तो वो तो अपना सिर्फ या तो ए तुम मैच कर सकते हो या तो तुम सी मैच कर सकते हो। तो उसकी आंसर जो है 1 होना चाहिए था, उसका आंसर 1 होना चाहिए था सब स्ट्रिंग का केस का। ठीक है, तो मतलब कि हमको यहाँ से ही 1 नहीं चाहिए था, अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो हमको वहां से कितनी वैल्यू चाहिए, अगर वहां से मैच नहीं कर रहा है तो तुरंत के तुरंत 0 रिटर्न कर दो। हम चाहते हैं कि वहां के आगे तुम जाओ ही नहीं, सीधा का सीधा 0 रिटर्न कर दो। ओके, तो वहां से सीधा 0 रिटर्न कर दो। तो जहां पे ये था, जैसे ही नॉट मैच का केस आया, तो हम यहाँ से क्या चाहते हैं, कुछ भी मैक्स वैक्स मत करो, हटाओ इसको और बोल दो 0, डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से इसको हटाओ और 0 मार्क करो। तो हमको जस्ट ये चेंज करना पड़ेगा, मतलब ऊपर तो जो है ये सेम रहेगा, बट नीचे जो है अपना ये अपना 0 हो जाएगा, ये अपना 0 हो जाएगा यहाँ से। ओके, सो इसका हम लोग एक बार टेबल बना के देखते हैं कि टेबल में कैसे वैल्यूज हो रहे होंगे और हम लोग को क्या रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, सो हम लोग ने देख लिया कि कोड में क्या चेंजेस होगी। जो सेकंड वाला ऑप्शन होता है नॉट मैच का केस में, उसमें जस्ट अपने को 0 रिटर्न करना है। ओके, अब एक बार इसको विजुअलाइज करते हैं अपना टेबल की वजह से कि टेबल में क्या हो रहा था। सो टेबल जो है हम लोग वो अपना 0 बेस्ड इंडेक्सिंग रखेंगे। ठीक है, हम लोग उसमें जो नॉर्मल अपना मेमोराइजेशन कोड या फिर जो रिकर्शन का था उसमें हम लोग क्या था -1 तक जा रहे थे, बट इसमें हम लोग -1 की जगह जस्ट 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, सपोज अपने पास 2 स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग ले करके चलते हैं। सपोज ABCD है और एक ले लो तुम ABED ले लो, ABAD ले लो। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग 0 बेस्ड इंडेक्सिंग लेकर के चलेंगे, 0 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। दिस इज योर ABCD ले लो और इसको ले लो तुम ABED ले लो। ओके, अब इसको फॉर्म करके देखते हैं, अपना टेबल बना करके देखते हैं कि कैसे फिल करेंगे हम इसको। टेबल कैसे फिल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको तो हम लोग पूरे को 0 से इनिशियलाइज करा लेते थे, पूरे को 0 से इनिशियलाइज करा लेते थे। ठीक है, अब अपना ए और ए मैच कर रहा है, ए और ए मैच कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 1+ कर देंगे, 1+ कर देंगे, 1+ जो आपका यहाँ पे वैल्यू थी, यहाँ पे 1+ जो भी आपकी डायगोनल पे वैल्यू थी। ठीक है, डायगोनल पे क्या वैल्यू आपकी 0 है, सो वहाँ पे 1+ करके ये कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ए और बी को चेक कर, क्या ए और बी मैच करा है, नहीं, तो क्या करोगे, फिल करोगे 0। ए और ई मैच करा है, नहीं, 0। ए और डी मैच करा है, नहीं, 0। ओके, अब चेक करते हैं क्या हमारा बी और ए मैच कर रहा है, बी और ए मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं मैच कर रहा, तो यहाँ पे कितना फिल करोगे, 0। अब हमारा क्या बी और बी मैच कर रहा है, हाँ बी और बी मैच कर रहा है, अब जो भी वैल्यू यहाँ पे फिल करोगे दैट प्लस यहाँ पे चले जाओगे। ठीक है, मतलब 1 प्लस जो भी वैल्यू यहाँ पे पड़ी, यहाँ पे कितनी वैल्यू पड़ी 1, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी टोटल 2, यहाँ पे 2 हो गए। अब ठीक है, अब बी और ई, क्या बी और ई मैच कर रहे हो, नहीं, बी और ई मैच तो नहीं कर रहे, तो यहाँ पे कितनी फिल करोगे वैल्यू, 0। अब बी और डी मैच कर रहा है, नहीं, तो कितनी फिल किया, 0। अब सी और ए मैच किया, नहीं, 0। सी बी मैच किया, नहीं, 0। सी ई मैच किया, नहीं, 0। सी डी मैच किया, हाँ, नहीं, हाँ किया, क्या नहीं किया, तो कितना 0। अब डी ए मैच किया, नहीं, 0। फिर डी बी मैच किया, नहीं, 0। फिर डी मैच किया, नहीं, 0। अब डी और डी मैच किया, तो कितना भर दोगे वहां पे 1।
ठीक है, ये हो गया 1। ठीक है, अब अपना हम लोग देखते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब अपना यहाँ पे इस वाली वैल्यू को देखते हैं कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब ए बी ई डी ये है, और ए बी सी डी। ठीक है, सो मतलब सबसे लास्ट वाले तक, जब हम लोग सबसे लास्ट वाले पे खड़े हैं, जब सबसे लास्ट वाले पे खड़े हैं, सबसे लास्ट वाले जब हम लोग पहुंच गए, सो यहाँ पे अपनी जो सब स्ट्रिंग होगी, जो यहाँ पे अपनी सब स्ट्रिंग होगी, वो क्या होगी, लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग क्या होगी इस वाले केस में। मतलब हम लोग सिर्फ लास्ट वाले पे खड़े हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉन्टिन्यूस देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूस देख रहे हैं, अगर इसके पीछे जाओगे, इसके पीछे तो ई और सी मैच नहीं कर रहे। सो यहाँ के वाले केस में अपनी सिर्फ डी होगी। सो वही अपना 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अगर इसको हटा दो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपना ई और सी। ये मैच नहीं करो तो तुरंत रिटर्न कर दो जीरो, तो तुरंत रिटर्न कर दिए जीरो, वही जीरो रिटर्न कर। अब अपना जब हम लोग यहाँ पे खड़े, ठीक है, यहाँ पे खड़े, अब हमारा यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो क्या वैल्यू है, क्या ये मैच कर रहा है, हाँ ये मैच कर रहा है। अब ये मैच कर रहा है तो क्या इसके पिछले वाली जो है वैल्यू, क्या वो भी मैच कर रही है, हाँ वो भी मैच कर रही है। तो हम लोग ने पीछे वाले पे जा करके चेक किया, क्या वहां से कितनी वैल्यू आ रही, वहां से भी बना रही। तो 1 यहाँ से और पीछे जितनी वैल्यू थी वो ऐड किया, तो यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ये 2 दे रहा है, और यही यहाँ पे 2 रखा हुआ है। और यहीं पे और पीछे और यहाँ पे ए और ए में, ए और ए मैच कर रहा है। सो पिछले इसके पीछे जितनी वैल्यू पड़ी दैट इज योर जीरो, प्लस जो इसकी 1 होगी, तो यहाँ पे 1 रिटर्न कर। तो ये अ, आपका रिटर्न कर रहा है। ओके, सपोज सपोज आपका ये ई की जगह यहाँ पे सी होता, यहाँ पे अपना सी होता, सपोज यहाँ पे सी होता। ठीक है, तो यहाँ तक तो इसको चलो हमने हमने फिल कर लिया था। ठीक है, सो यहाँ से फिल करना स्टार्ट कर। ये जस्ट मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो सपोज अपने यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी सी है। ओके, सो अब यहाँ तक तो फिल हो गया था, यहाँ तक कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब सी और ए को चेक किया, क्या मैच किया, नहीं किया, जीरो। सी बी मैच किया, नहीं किया, जीरो। अब सी और सी मैच किया, ठीक है, सी और सी मैच किया। सी और सी जब मैच किया, तो मैच करने पे अपनी एक 1 वैल्यू ले आओ, 1 प्लस एडअप कितनी करोगे, जितनी तुम्हारी यहाँ पे डायगोनल पे वैल्यू पड़ी है, डायगोनल पे वैल्यू जितनी पड़ी है। तो डायगोनल पे वैल्यू कितनी पड़ी है, 2। ठीक है, वो 2 ऐड की, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब यहाँ पे कितना, अब सी और डी मैच किया, नहीं, जीरो। अब डी और ए मैच किया, नहीं, जीरो। डी और बी मैच किया, नहीं, जीरो। डी और सी मैच किया, नहीं, जीरो। अब डी और डी मैच किया, हाँ किया। अब पिछले वाले पे जाकर के चेक करो कि वहां पे कितनी वैल्यू। सो 1 प्लस पिछले वाले पे कितनी मतलब डायगोनल पे कितनी वैल्यू पड़ी है, डायगोनल पे आपकी 3 वैल्यू पड़ी है, सो 3। सो दिस इज योर 4। और यही अब आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सी डी, और ए बी सी डी। अब ये दोनों मैच कर रहे हैं, हाँ मैच कर रहे हैं। तो अपना 1 प्लस, और पिछले वाले की क्या मैच कर रहे हैं, वहां से जितनी वैल्यू आ रही है वो दे दो। पिछले वाले से अपना 3 वैल्यू आ रही है, सो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपना आंसर होगा। ठीक है, बट अपना ओरिजिनली हम लोग का क्या है, हम ओरिजिनली यहाँ पे अपने पास ई है, ई है। सो यहाँ पे अपना वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अपनी है 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब हम लोग को रिटर्न क्या करना है, अब हम लोग को रिटर्न करना है लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग। ठीक है, हम लोग इस केस में देख रहे हैं। ठीक है, ए बी ई डी में और ए बी सी डी में लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग हम लोग ए बी ई डी और ए बी सी डी में हम लोग लॉन्गेस्ट कॉमन सब सब स्ट्रिंग देख रहे हैं। ठीक है, so, इसके बीच में लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग कितनी होगी, ए बी। तो मतलब 2 आंसर आना चाहिए। सो अभी 2 कैसे आएगा, तो जो भी तुमने ये फॉर्म किया है, जो भी तुमने ये फॉर्म किया है, उसमें जो भी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, इस डीपी टेबल में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम लोग को प्रिंट करना है। ठीक, सो कितनी होगी आपकी, 2 होगी। सो वही हम लोग को प्रिंट करना है। ओके, हम लोग जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकाल रहे थे, उसमें जो सबसे लास्ट वाले पे वैल्यू पड़ी थी वो रिटर्न कर रहे थे। बट इस केस में हम लोग को पूरे के पूरे में जाकर के चेक करना है कि मैक्सिमम कौन सी है, वो हम लोग को रिटर्न करनी है। ओके, सो इसका कोड देख लेते हैं, इसका कोड देख लेते हैं। सो इसका कोड देख लेते हैं।
सो अगर वो सो सपोज हम लोग क्या करें, हम लोग ने 2D वेक्टर फॉर्म किया। ओके, 2D वेक्टर फॉर्म किया, 2D वेक्टर फॉर्म किया, यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड 0 1 2 3 4। ओके, सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पूरे का पूरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं, पूरे पूरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं। अगर अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये दोनों मैच कर रहे हैं, मतलब ये दोनों अगर यहाँ पे ए बी सी डी है और यहाँ पे ए बी ई डी था, ठीक है। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं, ए और ए मैच कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वन प्लस बीपी ऑफ आई माइनस वन और जे माइनस वन पे कॉल करें, ठीक है। मतलब वो तो सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए। ओके, और अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे सी और ई की वैल्यू आई, ठीक है। अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग तुरंत उठा करके जीरो फिलअप कर दे, जीरो फिलअप कर दे रहे। ओके, जीरो फिल कर दे रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को पूरे में से मैक्सिमम निकालना था, तो हम लोग क्या करेंगे, हर बार अपने पे चेक करते चलेंगे कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ की फॉर्म हुई। तो हम लोग यहाँ पे ए और बी, मतलब ए बी फॉर्म हुआ था, तो यहाँ पे अपनी 2 आई थी, सो वही हम लोग रिटर्न करेंगे। सो क्या करेंगे, पूरे में मैक्सिमम निकालते हुए चलेंगे, उसको एक अपना रिजल्ट में स्टोर करते हुए चलेंगे, तो वही अपना रिजल्ट हम लोग प्रिंट कर देंगे। ओके, ये पूरा का पूरा आपका सेम कोड है, आपका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस वाला, बट अपना इसमें जो है जस्ट अपना क्या चेंजेस कर रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पे मैक्सिमम ऑफ आई माइनस वन ऑफ जे में कॉल करते थे, और आई ऑफ जे माइनस वन पे कॉल करते थे। बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग जस्ट जीरो वहाँ पे प्रिंट करते हैं, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे ब्रेक हुआ, मतलब कि कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना जीरो फिलअप कर देंगे, और क्या कर रहे हैं, पूरे में से सब में का पूरे का में से मैक्सिमम निकाल के हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, पूरे में से मैक्सिमम निकाल के रिटर्न कर रहे हैं। अब ठीक है, और जो डीपी है, डीपी ऑफ आई जे, तो डीपी ऑफ आई जे इज डिपेंडिंग ऑन डीपी ऑफ आई माइनस वन। तो जैसे ही आई माइनस वन पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग अपना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कोड लगा सकते हैं, अपना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कोड लगा सकते हैं। ओके, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कोड लगा सकते हैं। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कोड लगाएंगे तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये प्रीवियस हो जाएगा, ये प्रीवियस हो जाएगा, और ये अपना करंट हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करने से पहले प्रीवियस टू करंट कर देंगे, ठीक है, प्रीवियस टू करंट कर देंगे, और हम लोग दो 1D वेक्टर फॉर्म करेंगे विद द नेम ऑफ प्रीवियस एंड करंट ऑफ साइज m+1 m+1। ओके, और यहाँ पे जस्ट करंट और यहाँ पे प्रीवियस फॉर्म कर दिए, और जो भी मैक्सिमम रिजल्ट और करंट का वो हम लोग अपना फिल कर लेंगे, और करंट ऑफ जे में हम लोग जीरो फिल करते जाएंगे, ठीक है, और अपना प्रीवियस टू करंट कर लेंगे। ओके, सो आई होप आपको दोनों के दोनों कोड समझ में आया। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज 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 कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू चैनल, और हो सके तो मेरी डीपी सीरीज और ग्राफ सीरीज वगैरह को अपने कॉलेज ग्रुप वगैरह में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर कीजिए। थैंक्स एंड बाय बाय।